हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पॉलिटेक्निक। अगर आप पॉलिटेक्निक के थ्रू डिप्लोमा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो उसमें से आपको कितनी फ़ीस वगैरह पे करनी होगी, कितने सालों का डिप्लोमा होता है और किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आप डिप्लोमा कर पाएंगे पॉलिटेक्निक के थ्रू। कितनी क्या फ़ीस वगैरह लगती है, कितने सेमेस्टर होते हैं, कितने आपको टोटल बुकें पढ़नी पड़ेंगी और इसके बाद आपको जॉब कितने रुपए तक की मिल मिल सकती है, और इसके साथ साथ आप आगे की पढ़ाई किस प्रकार से कर पाएंगे या फिर आगे क्या स्कोप होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। तो सभी कुछ इस कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते होंगे तो आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पता होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ें धागा खोल के बता रहा हूँ दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत भी दोस्तों आपके यहाँ पर 4 प्रकार की और भी ब्रांचें आती हैं। एक तो आपका कोर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है, ध्यानपूर्वक दोस्तों देखिएगा। एक तो आपका कोर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ये 4 ब्रांचेस और भी होती हैं। इनकी भी पढ़ाई, इसमें से कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है दोस्तों आपकी मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों लोगों को पता नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉ या फिर कैफ़े वगैरह जब काउंसलिंग के टाइम क्या होता है, मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग समझ लेते, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है दोस्तों। इसी तरीके से एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, यानी कि एक ब्रांच है इसकी। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप या इसमें सबसे पहले आपको, अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के थ्रू डिप्लोमा करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, तो दोस्तों आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो दोस्तों जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसे हम लोग जीकअप का एंट्रेंस, इसको जो ऑर्गेनाइज करवाता है वो जॉइंट जी GEE कप। ठीक है ना। इसका एग्ज़ाम दोस्तों जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दोस्तों, इसके थ्रू आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इसको कंडक्ट करवाता है। अगर आप अदर स्टेट की स्टूडेंट हैं तो वो हर एक स्टेट के अपने अपने जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद होता है वो इसको आयोजित करवाता है। इसके बाद आपकी क्या होती है, काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग, अब काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, इस चैनल पर चेकआउट कर लें। यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से मिलती है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दोस्तों बता दें। इसके साथ साथ दोस्तों जब आप काउंसलिंग करवा लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो जिस प्रकार से आपका यूपी बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, उसी प्रकार से जो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है, इसको दोस्तों जो कंडक्ट करवाता है, वो कराता है बीटीयूपी, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ। ये मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। तो बीटीयूपी बोर्ड होता है वो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई जो दोस्तों करवाता है, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम वगैरह होते हैं। अब बात दोस्तों करते हैं सबसे पहले कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के थ्रू दोस्तों पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। एडमिशन दोस्तों किस प्रकार से आपका होगा, ठीक है। और इसके बाद कोर्स की क्या डिटेल्स वगैरह होती हैं, यानी कि कितने क्या सेमेस्टर, कितने ईयर्स का होता है, कितनी क्या बुकें लगेंगी, कितने क्या आपको एग्ज़ाम वगैरह देने पड़ेंगे, वो सभी कुछ बताऊंगा इस वीडियो में आगे। फीस वगैरह कितनी क्या लगती है दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज की अलग होती है, एडेड कॉलेज की अलग होती है और गवर्नमेंट कॉलेजों की अलग फीस होती है। सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपके कॉलेज कैसे होते हैं, जॉब आपको कहाँ कहाँ पर मिल सकती है, सैलरी कितनी क्या मिलेगी, और आपका हायर एजुकेशन यानी फर्दर आगे क्या स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सब बात करते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, योग्यता की। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप 10th पास हो चुके हैं या फिर आपका 10th अपेयरिंग है, यानी कि जैसे अगर ये 2022 है तो 2022 में आप पास आउट हो जाएंगे, या फिर 2023 चल रहा जो भी। तो अगर आप अपेयरिंग में हैं या फिर पास हो चुके हैं, 12th भी अगर पास हो चुके हैं, अपेयरिंग में हैं, तो भी दोस्तों आप योग्य हैं जीकअप का फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों 2 तरीके से आपका एडमिशन होता है। एक तो आपका जीकअप का एग्ज़ाम होता है,
आप अगर, और इसके साथ साथ डायरेक्ट एडमिशन भी होता है स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू दोस्तों, और आपका प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। बात करते हैं कोर्स डिटेल्स की, तो दोस्तों जो एक तो 3 इयर्स का होता है, अगर आप 10th के थ्रू फॉर्म भरते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, अगर आप ग्रुप ए की बात करें या फिर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं जिसमें से 3 इयर्स का होता है, वैसे नॉर्मल अगर आप बात करें सीधे सीधे, तो अगर आप 10th से फॉर्म भरेंगे तो आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होगा। और अगर आप लेटरल यानी कि 12th से भरेंगे तो लेटरल एंट्री के थ्रू दोस्तों अगर आप भरते हैं तो दोस्तों आपका 2 इयर्स का होता है। ठीक है, बात करते हैं फीस की, तो दोस्तों कॉलेज की बात करें तो कॉलेज भी इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, एक एडेड कॉलेज होते हैं, एक प्राइवेट कॉलेज होते हैं। गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसमें पूर्णतः ये सरकारी कॉलेज होते हैं, इसमें पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। एडेड कॉलेज दोस्तों वो होते हैं जिसमें से आधा स्वामित्व सरकार का होता है और आधा किसी एक संस्था का होता है। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, ये तो इसमें टोटली इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे जो आपके एग्ज़ाम वगैरह हैं वो तो सरकार के शेड्यूल के हिसाब से बनेंगे, लेकिन फ़ीस वगैरह ये सब है, ये सब जो ऊपर से तय तो कर दी जाती है, लेकिन और भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो कॉलेज का जो कॉलेज का प्रशासन है वो सब तय करता है। बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, दोस्तों जो फीस होती है वो दोस्तों होती है 10,300 रुपये। एडेड कॉलेज की दोस्तों होती है 19,000 रुपये, और प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं उनकी दोस्तों 30,150 रुपये होती है। ये दोस्तों ये कॉलेज की फ़ीस है, बीमा शुल्क और ये थोड़ी सी फीसें ये अलग रहती हैं। आपको थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होती, बस 1,000-2,000 रुपये की बात होती है, यानी कि जो आपका एक लमसम अमाउंट होता है। ये एग्जैक्ट जो डाटा दिए ये एग्जैक्ट डाटा है। बात करते हैं सेमेस्टर बुक और सब्जेक्ट की, दोस्तों आप 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 ईयर्स का अगर आप करेंगे 6 सेमेस्टर होते हैं। इसमें टोटल बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो दोस्तों टोटल आपको 28 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और आपको 30 बुकें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है ना, ये मैं टोटली जो बता रहा हूँ ये टोटल तीनों सालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो टोटल 3 सालों में आपको 28 सब्जेक्ट और मिनिमम 30 बुकें। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक ये मिनिमम होता है कि मिनिमम आपको 30 बुकें तो पढ़नी पढ़नी है। ठीक है, बात करते हैं जॉब्स की, तो दोस्तों आपका गवर्नमेंट में भी इसका जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है और प्राइवेट में भी रहती है। दोस्तों एसएससी जेई नहीं, जैसे आरआरबी जेई वगैरह हो गए, और भी अदर डिपार्टमेंट होते हैं, डीआरडीओ हो गया, इन सब में भी जॉब्स अच्छी खासी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। इसके साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना इसको बना सकते हैं, जैसे एचसीएल, वीवो, ओप्पो, बहुत सारी कंपनियाँ होती है, तो मैंने बस जस्ट एग्जांपल लिख दिया। तो यहाँ पर भी आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में भी आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। बात करते हैं सैलरी की, तो दोस्तों देखिए एक बात याद रखना दोस्तों, सैलरी मिनिमम ही मिलती है स्टार्टिंग में। तो दोस्तों जो एज अ फ्रेशर की बात करें तो 10,000 से लेकर 30,000, 25 से 30,000 तक रहती है। लेकिन दोस्तों ये कुछ ही कंपनियां होती हैं जो 25 से 30,000 रुपये पे करती हैं। अदरवाइज जो आपकी जो नॉर्मल अगर एक एवरेज सैलरी की बात करें तो दोस्तों 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच आपकी एवरेज सैलरी रहती है। बात करते हैं हायर एजुकेशन, तो बीटेक कर सकते हैं, एमआई कर सकते हैं, और भी अदर अगर आप तैयारी वगैरह करना चाहें तो तैयारी वगैरह भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्पेसिफिक करके आप अगर शॉप या फिर अपना कोई बिजनेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सारा का सारा दोस्तों जो भी रहा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जुड़ा या फिर अदर पॉलीटेक्निक से जुड़ा कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट है, सवाल है, आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ईमेल, जो भी आपके मन में डाउट है तो वहाँ पर भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। एक बार जाके चैनल को जरूर चेकआउट कर लें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट और वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों हर एक, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इन सब के भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लें। सिलेबस डिटेल सिलेबस का वगैरह के भी वीडियोस मैंने अच्छे से अपलोड कर रखे थे, एक बार जाके चैनल पर जरूर चेकआउट कर लें। वीडियो देखने के लिए अगेन दोस्तों थैंक यू दोस्तों।